पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक मानवीय शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम, परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। रामायण में भगवान राम के कथन के अनुसार भगवान राम और भगवान शिव के बीच में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का यह स्वरूप कल्याण कारक है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। भगवान शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूरी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। भगवान शिव का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना शौर्य सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। आज सुनाएंगे हम आपको शिव ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में 12वें व अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। आज शिव ज्योतिर्लिंग की कथाओं में यह हमारा अंतिम एपिसोड है। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे पहले आए हुए एपिसोड देखे भी होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वेरुल गांव में स्थित है। इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई अलोरा की गुफाएं भी मंदिर से मात्र 500 मीटर दूर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्तगण दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव का पिंड पूर्व दिशा की ओर है। इस मंदिर का निर्माण 24 खम्भों द्वारा हुआ है। इन खम्भों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। यह मंदिर शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है और दीवारों पर देवी देवताओं के बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुमकुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग पर होता है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मुख्य मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है। भक्तगण पहले इस मंदिर में रुकते हैं। दूर दूर से भक्तगण इस पावन तीर्थ पर आते हैं और अभिषेक करते हैं। इस मंदिर के आसपास कई सारे और मंदिर भी हैं। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। दक्षिण दिशा की ओर देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण उनके पड़ोसी उन पर व्यंग करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है, आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपने बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया।
अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार गुस्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन शिवलिंगों की पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का तालाब में विसर्जन भी किया करती थी। इसी कारण भगवान शिव की कृपा से गुस्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गुस्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन गुस्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ, उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और बढ़ गई और उसने सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी। और उसके शरीर के अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिए जहाँ गुस्मा रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह गुस्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। तब उनकी बहू ने कमरे में देखा तो वहाँ हर जगह रक्त था। वह घबराकर चिल्लाने और रोने लगी। उसने यह बात गुस्मा और सुधर्मा को बताई, लेकिन वह दोनों पूजा में लीन थे। वहाँ उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण जोर जोर से रोने लगी। पूजा समाप्त होने पर गुस्मा उसी तालाब पर शिवलिंग का विसर्जन करने गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहीं खड़ा है। तब वो मुस्कुराई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहाँ एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात भगवान शिव। उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। भगवान शिव सुदेहा को उसके अपराध के लिए मृत्यु दंड देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। भगवान शिव घुष्मा के क्षमा भाव से अति प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। तब घुष्मा ने भगवान शिव से प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से सचमुच प्रसन्न हैं, तो आप अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए यहीं पर सदा के लिए विराजमान हो जाएं। तब भगवान शिव वहाँ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। यह धार्मिक स्थल इतना पवित्र है कि सभी भक्तगण यहाँ अपने संकटों को दूर करने आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए हो। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी शिव ज्योतिर्लिंग श्रृंखला नहीं देखी तो उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे अगले एपिसोड के लिए जय भोलेनाथ।